नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कम्पीट इंडिया पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से सीखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक, कि भाई आज की इस वीडियो में जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा कि कैसे किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी वैल्यू से मेरा मतलब है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे दी जाए तो उस फ्रैक्शन को आप कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, या फिर अगर आपको परसेंटेज दे दिया गया हो और पूछा गया हो कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा तो आप उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। भाई, परसेंट मिलके बनता है दो शब्दों से, और वो दो शब्द हैं पर और सेंट। मतलब भाई पर और सेंट। पर का यहाँ पर मतलब है मेरे भाई प्रति, और सेंट का मतलब है 100। तो परसेंट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में कितनी है। क्लियर। भाई, इसके अलावा आपको एक साइन भी पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज का साइन होता है वो होता है ये। तो इस साइन से आप कर लो दोस्ती, क्योंकि कभी भी आपने इस साइन को पुट करना मिस कर दिया किसी भी वैल्यू के पीछे तो आपने पूरे के पूरे परसेंटेज की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है सर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस परसेंटेज के साइन को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है इसका। इससे दोस्ती करनी है। अगर इस साइन को आपने अपना बना लिया तो मतलब आपने परसेंटेज जीत ली। ठीक है भाई। देखिए, इस साइन का मतलब होता है बटे में 100। क्या होता है भाई? बटे में 100 होता है इस साइन का मतलब। अब परसेंटेज को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भाई 20% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसमें? 20% फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो क्या करोगे भाई? आपको बोला जा रहा है जो 20% है ये, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब फ्रैक्शन होता है भिन्न, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और इसका मतलब होता है बटे वाली संख्या। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं भाई 1/2, 1/3, 1/4, तो ये जितनी भी बटे वाली वैल्यूज हैं, जितनी भी बटे वाली वैल्यूज हैं, ये क्या है भाई? ये फ्रैक्शन है, इसे भिन्न कहा जाता है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि जो 20% है वो 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में कितना लिखा जाता है। क्या भाई? इसका 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है। तो आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रतिशत होता है ना, ये जो प्रतिशत का साइन होता है इसको कहा जाता है बटे में 100। इसका मतलब क्या होता है? बटे में 100। और हमें करना क्या है? फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन मतलब बटे वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे भाई? 20% को अगर फ्रैक्शन का रूप लिखोगे इसे, तो आप क्या करोगे? 20 का तो 20 ऐसे कर दोगे, और जो ये परसेंटेज का साइन है इसको कर दोगे बटे में 100। क्या करोगे भाई? 20 को तो एज इट इज आपने लिख दिया, और बटे के साइन को, ये जो परसेंटेज का साइन है इसको क्या कर दोगे? बटे में 100 लिख दोगे। ठीक है। और अब अगर ये कटता है तो इसे काट दो, ये कट जाएगा भाई 1/5 पे। तो 1/5 जो हो गई 20% का फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। क्लियर है मेरे भाई? देखो, तो जो 1/5 हो गई वो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। क्लियर है भाई? देखो भाई, इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा अगर एग्जांपल दूं तो मैंने अगर आपसे पूछा भाई 80% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, मतलब बटे वाली संख्या क्या होती है, 80% को बटे में कैसे लिखा जाता है, इसका भिन्न रूप क्या होता है, या फिर इसकी फ्रैक्शन क्या होती है। तो आप क्या करोगे? 80 को तो एज इट इज आपने लिख दिया 80, और बटे में क्या कर दोगे? इस साइन को हटा करके नीचे लिख दोगे 100। क्या करोगे? इस साइन को हटा करके नीचे लिख दोगे 100। तो अगर ये कटता है तो काट दो, और कटेगा तो भाई ये जाएगा 4/5 पे। 20 से आप काटोगे तो 20 चौक 80 और 20 बन जाए 100। तो 4/5 क्या हो गया? 4/5 हो गई फ्रैक्शन वैल्यू किसकी? 80% की। क्लियर है? चलिए, अब दूसरी चीज आपको कही गई है, अभी आपने निकाला कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अगर अब आपसे कहा जाए कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, अब आपको दिया गई है एक फ्रैक्शन भाई 1/2। फ्रैक्शन क्या होती है दोस्त? फ्रैक्शन होती है बटे वाली वैल्यू, मतलब कि 1/2 बटे में है, भिन्न है, तो भिन्न को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो 1/2 का परसेंटेज फॉर्म आपको लिखना है। आप क्या करोगे? परसेंटेज फॉर्म लिखने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा?
इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। क्या कर देना भाई, इस 1/2 को मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे 100% से तो आपका आंसर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। और परसेंटेज में आंसर आएगा तो आपसे जो पूछा गया है वही आपका आंसर है। जैसे कि भाई आपने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 चला जाएगा, 2 जाएगा, 2 को काटोगे अगर 100 से तो ये जाएगा 50 पे, और 50 आपने लिखा और उसके बाद ये साइन आपने एज इट इज अगर लगा दिया तो आपकी परसेंटेज फॉर्म क्या हो गई, 1/2 की 50%। क्लियर है भाई, 1/2 की परसेंटेज फॉर्म क्या होती है, 50%। दूसरा एग्जांपल देखिए भाई, 1/3 अगर आपको दिया गया है और कहा गया है कि इस 1/3 को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका परसेंटेज फॉर्म क्या होगा। तो आप क्या करोगे भाई, 1/3 को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही मेथड अपनाना है। क्या करना है, 100% से इसे इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 100 और 3 को आप काटोगे तो भाई इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, काटने के बाद आपके पास आंसर आएगा 33 1/3%। ठीक है भाई, इस वैल्यू को आप याद कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। 1/3 का जो परसेंटेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, 33 1/3 होता है। क्लियर है भाई, इस चीज को याद रखना। दूसरा अगर एग्जांपल आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए 1/6 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, किसका भाई, 1/6 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, तो आपको इसे भी याद रखना है। 1/6 को अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 100% से इसे इंटू करना पड़ेगा। 1/6 को 100% से जब आप इंटू करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी इसे काटने के बाद वो आएगी भाई 16 सही 2/3%। क्या आएगी, 1/6 को इंटू करना है 100% से, क्यों करना है, परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए। तो भाई इसको जब 6 को 100 से काटोगे तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3%। के लिए देखो अब आपने सीख लिया है कि कैसे फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कैसे परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब अगर आपके सामने कोई पूछे आपसे कि भाई किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का इतना प्रतिशत कितना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपए पड़े हैं। क्या भाई, मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपए पड़े हैं और उस 500 में से 20% आपका है, तो आपके कितने रुपए हैं। ध्यान देना भाई, मैंने कहा मेरे पास 500 रुपए हैं, उस 500 रुपए में से 20% आपका है। मेरे पास 500 रुपए हैं और इस 500 रुपए में से 20% आपका है, तो आपके पास जो आपका जो हिस्सा है वो कितने रुपए का है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको निकालना है कि 500 का 20% कितना होता है, और जब 500 का 20% आप निकाल लोगे तो उतने रुपये का हिस्सा आपका है। फॉर एग्जांपल निकाल के देख लेते हैं भाई, 500 हमने निकालेंगे कैसे, पहले लिख दिया हमने टोटल वैल्यू कितनी है 500, तो 500 और पूछा क्या गया है, इंटू करना है, जितने प्रतिशत हमें निकालना है उतने प्रतिशत से हमें इंटू कर देना है। 500 का 20% पूछा है तो 500 को गुणा कर देना है किससे, 20 से। और ये जो परसेंट का साइन है, परसेंटेज का जो साइन है, इसको क्या करोगे भाई, बटे में लिख दोगे 100। ठीक है, इसको क्या करोगे, बटे में लिख दोगे 100। तो 2 0 से तो 2 0 चला गया भाई। अब 20 को 5 से आप इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है भाई, 100 रुपये। तो 500 रुपये में जो 20% का हिस्सा आपका है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। मतलब 500 रुपये में 100 रुपये आपके हैं, या फिर सिंपली कहूँ कि 500 का जो 20% होता है ना वो 100 होता है। क्लियर है भाई। चलिए ठीक है भाई, ये तो था सिंपल कि किसी एक अमाउंट से आपने इतना प्रतिशत निकाल लिया और इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वैल्यू इस वैल्यू की कितने प्रतिशत है, मतलब कि 100 रुपये 500 का कितना प्रतिशत है, तो फिर कैसे निकालोगे। देखो भाई, जो चीज आपसे पूछी गई है सबसे पहले आप लिख दोगे वो क्या पूछा गया है, 100 रुपये 500 का कितना प्रतिशत है, तो 100 रुपये आपसे पूछा गया, आपने लिख दिया 100, लिख दिया। उसके बाद किस में से पूछा गया है, किसका पूछा गया, 500 का 100 कितने प्रतिशत है, 500 का पूछा गया है, तो आप लिख दोगे भाई 100/500। ठीक है भाई, 100 पूछा गया, लिख दिया ऊपर। 500 से पूछा गया, 500 का कितना प्रतिशत है, 500 लिख दिया नीचे। क्या पूछा गया, परसेंटेज से पूछा गया कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या कर दोगे, 100% से आप
इसको इंटू कर दोगे। क्या करोगे भाई, 100% से आप इंटू करोगे। तो अब अगर आप काटते हो तो 2 से तो 2 जीरो चले गया और 5 से जाता है ये 20 पे। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या आंसर बचा, 20%। परसेंटेज का साइन हमने एज इट इज उतार लिया। तो 20% वैल्यू रखता है 100 रुपए, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में। तो 100 रुपए जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, 20% है। अभी हमने निकाल के देखा भी था भाई कि 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपए होता है। तो वही तो चीज है कि 100 रुपए 500 का कितना प्रतिशत होता है, 20% होता है, बिल्कुल वही चीज। ठीक है भाई।